बीसीए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको 12th का हर बच्चा कर सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता आपका 12th कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से है। आईटी फील्ड में एंटर करने के लिए स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शन होता है। एंड बीसीए में आप मेनली कंप्यूटर एप्लीकेशन पे फोकस करते हो। सो आईटी इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स। तो इस वीडियो में हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर एंड एवरेज पैकेजेस के बारे में बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्या ऑनलाइन बीसीए किया जा सकता है, अगर हाँ तो इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, इसके साथ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, प्लेसमेंट के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी बातें यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पे 12th का हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, बीसीए में एडमिशन ले सकता है जिनके मिनिमम 50% है। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से, इवन आप बायो स्ट्रीम से भी है तब भी यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, या फिर आपके 12th में मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन अगर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके 12th में ना ही तो मैथ्स है ना ही तो कंप्यूटर साइंस है, उनके लिए भी यहाँ पे ये ऑप्शन खुला हुआ है कि आप बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें नॉन साइंस वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? तो ऑलरेडी मैंने बीसीए विदाउट मैथ्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीसीए में पढ़ना क्या होता है। तो बीसीए जैसे फील्ड या इस डोमेन में एंटर करना चाहते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना पड़ेगा। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए बेसिक लेवल पे, जैसे कि C++, जावा, डेटाबेसेस, पाइथन एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का C भी नहीं आता, बट ऐसे स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है जो नॉन कंप्यूटर साइंस से, नॉन मैथ्स से थे और वो अभी उनसे बेटर कर रहे हैं जो ऑलरेडी C++ पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे स्कोप हर स्टूडेंट का है। आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो, आप बीसीए जैसे कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, बट आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो बीसीए का जो करिकुलम है वो कंप्यूटर साइंस पे कम्प्लीटली बेस्ड होता है। इसमें मैथमेटिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप C++, जावा, पाइथन या डेटाबेसेस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। इसमें आप वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं बीसीए में। फर्स्ट ईयर में आपके फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने होते हैं और उससे प्रैक्टिस करते रहना। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर आउट नहीं होगी। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे आपको कोडिंग करनी है सो दैट आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओ या फिर ओवरऑल जो प्रोग्रामिंग स्किल है उससे इम्प्रूव कर पाओ। यहाँ पे आपको एक माइनर प्रोजेक्ट भी मिलता है टू बिल्ड थ्रू आउट अ सेमेस्टर। इट कैन बी वेबसाइट, अ गेम, एन ऐप और अ मॉडल और एनीथिंग दैट यू लाइक। तो जनरली आपको एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करना होता है और अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली या सोलो भी परफॉर्म कर सकते हो। सोलो आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। सो बीसीए जैसे कोर्स में आपको दो तरीके से एडमिशन मिल सकता है। एक डायरेक्ट बेसिस पे, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें या तो इंटरव्यू के बेसिस पे या फिर मेरिट के बेसिस पे, दैट मीन्स 12th की जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लेकिन जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें से आपका एक है CUET UG, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कंडक्ट होता है और एनटीए इस एग्जामिनेशन को कराती है। तो जो भी आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप CUET UG का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे हम बीसीए की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको बीसीए कोर्स ऑफर करती है। लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये सारी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी में बीसीए कोर्स ऑफर किया जाता है थ्रू CUET UG। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको देने होते हैं। ठीक है, और जैसे आप CUET एग्जाम दे देते हैं, हर एक इंडिविजुअल कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग होता है तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फिल करनी होती है। ठीक है, इसके बाद है CU सेट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में लगभग 6 से 7 कैंपसेस है, उसमें आपका BCA ऑनर्स विद रिसर्च, ये 3 कोर्सेज अवेलेबल है जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। उसके
बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है। तीसरा है SET। सो सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने के लिए आपको SET नाम से एंट्रेंस देना होता है और यहाँ पे जो BCA कोर्स होता है वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है। इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना है एंड देन दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। ये 3 स्टेप प्रोसेस है और उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं। देन उसके बाद है BUMAT। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके 7 कॉलेजेस है और यहाँ पे भी आपका BCA कोर्स होता है जिसके लिए आपको BUMAT का एंट्रेंस देना होता है। इसके अलावा IMA-UGAT है जिसमें 38 कॉलेजेस है और वहाँ पे BCA करने के लिए आपको IMA-UGAT एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपको CU सेट देना होगा। KIIT ये भी एक एंट्रेंस होता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके डिफरेंट एग्जाम्स हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। सो इंडिया में BCA के लिए बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी है जहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फीस एंड एवरेज पैकेजेस मेंशन कर दिए हैं सो दैट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने हिसाब से इसे फिल्टर कर सकते हैं जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हो। अब हम बात करते हैं क्या ऑनलाइन BCA कर सकते हैं, तो आंसर है येस, आप ऑनलाइन BCA कर सकते हैं। ये UGC से अप्रूव्ड होता है, मतलब कि ये कोर्स वैलिड है। तो क्या MNCs या मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करते हैं, तो सारे कंपनीज तो नहीं, बट हाँ जितने भी UK एंड US बेस्ड कंपनीज है जैसे कि गूगल, टेस्को या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको हायर करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने BCA ऑनलाइन से किया है, डिस्टेंस से किया है या रेगुलर किया है, बस हाँ आपके जो स्किल्स है वो इन कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। बट अभी भी कुछ ऐसे कंपनीज़ है जो ऑनलाइन BCA को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। तो ऑनलाइन BCA पे भी एक डिटेल वीडियो है जिस पर हमने बात किया हुआ है कि आपको ऑनलाइन BCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन की। सो BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं। 2 से 3 साल का ये कोर्स होता है और यहाँ पे आपको BTech सिमिलर जॉब एंड पैकेजेस दिए जाते हैं MCA कैंडिडेट को। तो MCA आप निमसेट से कर सकते हैं जिसमें आपको 11 NITs मिलते हैं, एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। तो सारी NITs तो नहीं, लेकिन हाँ 3 ऐसे NITs है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन NITs में अगर आप जाते हैं तो यहाँ का प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंपनीज और ज़्यादातर कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं फॉर प्लेसमेंट्स। सो यहाँ का जो एवरेज पैकेज होता है वो 12 to 15 LPA होता है और हाईएस्ट पैकेज आपका 40 लाख पर एनम जा सकता है। इसके अलावा CUET PG नाम का भी एंट्रेंस होता है, या फिर आप महाराष्ट्र का CET दे सकते हैं। 100+ कॉलेजेस है जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया इस्लामिया, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप CAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि इंडिया में आप IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अब्रॉड के लिए आप GMAT भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर में IT सेक्टर में आपको MNCs हायर करते हैं। जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है वो मेनली सर्विस बेस्ड कंपनीज ही होती हैं जो आपको जॉब ऑफर करती है, जैसे कि एक्सेंचर, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, IBM एक्सेट्रा। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज BCA कैंडिडेट को हायर नहीं करते, या फिर बहुत रेयरली ऐसा होता है जो वो जॉब ऑफर कर रहे हो BCA कैंडिडेट को। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो आपने BCA किया है, दैट मीन्स आप एक ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद जितने भी जॉब्स अवेलेबल है उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UPSC के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, SSC के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC, CGL, या बैंक में आप जा सकते हैं, IBPS या फिर SBI PO एंड क्लर्क के लिए एग्ज़ाम्स करवाती है, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, या फिर नेटवर्क इंजीनियर, AI डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, वेब डेवलपर जैसे भी पोस्ट होते हैं। फाइनली हम बात करते हैं BCA एवरेज पैकेजेस की। सो एज अ फ्रेशर आपको 1.5 LPA to 7 LPA मिल सकता है, डिपेंडिंग, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वारी कर सकती है एंड ऑल्सो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। ये पैकेज BTech के एवरेज पैकेज से कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि BCA स्टूडेंट इसी रेंज में अर्न करेंगे। अगर आप अपने कॉलेज टाइम में अच्छी मेहनत करते हैं, कॉलेज के क्राउड से आगे बढ़ के सीख रहे हैं, तो आपके पैकेज के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं होती। देन स्काई इज द लिमिट।
कुछ भी आप करिकुलम के अलावा पढ़ते हैं, गो विद द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के साथ करें। जितना ज़्यादा रिज्यूमे में सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, आपका रिज्यूमे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।